बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम। एक कुफर टूटा खुदा कर कर के लाहौर में पीटीआई का जलसा हुआ, कैसे देखते हैं? आने वाले कोई असर डालेगा? सर मैंने तो आपको पहले ही कह दिया है कि इसका कोई असर वसर नहीं होने वाला, क्योंकि जिस चीज़ का टाइम होता है उस चीज़ को क्लिक किया जाता है, ना कि दूसरी चीज़ पे जोर आजमाई की जाती है। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ इतना कुछ ज़्यादा कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं मारने वाले हैं। मेरे ख्याल से तो ये करें ना करें बराबर ही है। अच्छा, आपके ख्याल में करें या ना करें बराबर ही है, लेकिन दूसरी तरफ आईनी तरमीम की अगर आपसे बात करें, सब आईनी अदालत पे मुत्तफिक होते हुए नजर आ रहे हैं। पीटीआई भी आईनी अदालत पे मुत्तफिक होती हुई नजर आ रही है, जबकि आइन की दूसरी तरमीमों में कोई भी पार्टी राजी नहीं है। कैसे देखते हैं? हुकूमत कहीं मुश्किल में गिरी हुई है, आईनी अदालत तक बात बढ़े रहेगी कि चुपके कोई और कार्रवाई भी डाल देगी? मुझे ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। ये आईनी अदालत के नाम पे कुछ और पॉलिसीज लाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई लॉ पास कराने की कोशिश में है। और ये लॉ पास कराने का मकसद ये है कि खान अगर बाहर आ जाता है तो कल को इनके लिए सेफ जोन या एक शील्ड क्या हो या सेफ गार्ड किस तरह से हो, ये उसका सिर्फ पूरा गेम बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसके पीछे। अपने आप को सेफ रखने के लिए ये सब चीज़ें बना रहे हैं कि अपने हिसाब से अपने मनपसंद रिजल्ट, अपने मनपसंद वो बोल सकते हैं ना कि जजमेंट, उसके लिए ये सब लॉ वगैरह पास कर रहे हैं। मुझे लेकिन नहीं लगता ऐसा कुछ भी। जो आने वाले 15 दिन हैं वो काफ़ी क्रिटिकल हैं। मैं आपको काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ, क्योंकि 2 अक्टूबर को आपका सोलर इक्लिप्स है, अगर आपको पता हो। तो सोलर इक्लिप्स जो लग रहा है बिल्कुल ऑपोजिट लगेगा जहाँ पे चांद ग्रहण लगा था। तो ये चीज़ें जो हैं मुझे अभी काफ़ी 15 दिन डिस्टर्ब लग रहे हैं। इसीलिए मैं आपको भी ये बोल रहा था कि ये जो टाइम है ये जलसे के लिए अच्छा नहीं है। ना करें तो इसमें ज़्यादा बेहतरी है। करके वो बस वो बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं ना कि एक लाजमी सी एक वो अ, लागू बन गया इनको जलसा करना, तो कुछ हासिल वसूल नहीं होना इसका। यही एक रीज़न है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वो टाइम नहीं है। इस वक़्त जो टाइम है वो है लोग तहरीक के लिए रोडों पर आएँगे। ये टाइम है इस चीज़ का, इसलिए जलसे का कोई फ़ायदा नहीं है। कल उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई डाली है, पीटीआई का वजूद कौमी असम्बली में खत्म कर दिया है। जो पीटीआई के 80 मेंबर थे वो कर दिए हैं सुन्नी इत्तेहाद के, और पीटीआई के कोई 4 मेंबर रह गए हैं। मखसूस नशिस्तों के केस पे हुकूमत ने एक नई कार्रवाई डाली है कि पीटीआई का वजूद खत्म कर दिया। क्या इस तरह पीटीआई का वजूद खत्म हो जाएगा? सर वो तो वजूद तो दूसरी बात है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो नशिस्तें हैं ये नहीं मिलने वाली इनको। जिस तरह ये बोल रहे हैं ये बहुत मुश्किल लगता है, मुझे इसका कोई चांस नहीं लगता। अब इन्होंने अगर ये एक नई तहरीक की है, वजूद तो नहीं खत्म होगा। डेफिनेटली उन्होंने पहले भी कोशिश की है, पहले बल्ले का निशान ले लिया था, जो आपने मुझे बताया था लास्ट टाइम। तो वजूद तो नहीं खत्म होगा, लेकिन जो पीटीआई का, जैसे मैंने बोला, पार्टी के ऊपर टाइम जरा सख्त है। इसकी वजह से आपको ये चीज़ें बहुत कॉमनली सुनने में मिलेंगी। और कहीं ना कहीं जैसे इनकी क़यादत के कोई बड़े लोग आपको इधर उधर होते हुए दिखने वाले हैं बहुत जल्दी। मतलब क़यादत की आप कह रहे हैं कि बड़े लोग इधर-उधर होते हुए दिखने वाले हैं। शेर अफजल मुरव्वत साहब को सुना है कोरोना हो गया है, आज जलसे में वो खिताब नहीं करेंगे। तो किस तरह देखते हैं मुरव्वत के बगैर जलसे में? उनको कोरोना हो गया, अल्लाह उन्हें सेहत-याब दे। और पीटीआई की आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग जाने वाले हैं, तो फिर क्या नई लीडरशिप आएगी या जो जेलों में वो बाहर आएगी? मुझे लगता है जेलों में जो है वो बाहर आने वाला है। नई लीडरशिप का तो टाइम खत्म है अभी। नई लीडरशिप का टाइम खत्म हो गया, अब जेलों में जो है उनके बाहर आने का टाइम हो गया है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगता है कि अगर इसका बेहतरीन हल तो यही है, खान साहब को डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो और सही रिपोर्टिंग हो। गलत जो रिपोर्टिंग हो रही है और जो मैसेज गलत पास हो रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है पार्टी को। तो इनको कोई बड़े मज़बूत हाथों में और दयानतदार लोगों की ज़रूरत है पार्टी में। सर चांद ग्रहण के असरात अगर बात करें तो इसराइल और लबनान की नई जंग छिड़ने के चांसेस बनते जा रहे हैं। जहाँ जिस तरह वहाँ डिवाइस के धमाके हुए, फिर वॉकी टॉकी में धमाके हुए, सारा मलबा इसराइल पे
किया जा रहा है कि इसराइल ये सब कुछ करवा रहा है। तो आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट के खित्ते में लेबनान और इसराइल का महाज खुलता हुआ नज़र आ रहा है। जी, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आने वाले 15 दिन हैं, 15 से यूँ समझ लें 15 से 20 दिन, ये बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। खुदा ना ख़ास्ता कुछ बड़ा होने वाला है दुनिया में। तो ये बात श्योर है कि ये जो जंग है, ये और ज़्यादा भड़केगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं पूरी दुनिया के लिए। कम से कम 15 से 20 दिन। क्योंकि मैंने आपको बताया, एक तो सोलर इक्लिप्स हो रहा है, जुपिटर रेट्रो हो रहा है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक जो है ना टर्मोइल सिचुएशन पैदा करने वाली है पूरी दुनिया में। तो दूसरी तरफ अगर बात करें इंडिया में, कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, जो कश्मीरी रहनुमा हैं वो उसका बाईकाट किए हुए हैं, लेकिन 370 370 जो आर्टिकल खत्म किया गया था कश्मीर में, उसके बाद इलेक्शन हो रहे हैं। कैसे देखते हैं कश्मीर के इलेक्शन इंडिया वाले? सर, इलेक्शन के लिए या कोई भी ऐसे काम के लिए जिसके अंदर बोल सकते हैं ना कि लोगों का रुझान हो, ये टाइम ऐसा है जिसमें लोगों का शुमार होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली कश्मीर और जैसे मैंने कहा था आपको नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान का और ये बलूचिस्तान, ये बहुत डिस्टर्ब है अभी। तो ये कुछ अच्छे आसार नहीं दिखते मुझे, अगर इलेक्शन होंगे भी तो कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं आने वाले वहां पे। कल भी आपने हमारे अजीम लीडर की बात की थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। वो गुम है छुपे में, लेकिन अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि मियां साहब पीछे बैठ के तंजीम साजी कर रहे हैं, हमारी वो तंजीम साजी को मजबूत कर रहे हैं। आपको लगता है कि सितारों की पोजीशन है कि मियां साहब कोई तंजीम साजी कर सकते हैं और मजबूत तंजीम साजी कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये है, मैंने आपको काफी दफा बताया कि उनका कैरियर खत्म हो गया है। रिटायरमेंट में क्या होता है सर? रिटायरमेंट में सिर्फ बातें होती हैं, कुछ भी नहीं होता। पॉलिटिक्स तो बस वो उनका एक, जैसे देखें ना, अगर आप किसी भी काम में हैं, वो फिर आपका काम एक पास्ट बन जाएगा अगर आपने काम किया होगा। आप फिर उसको जज कर पाओगे, लेकिन आप उस काम में शमूलियत नहीं इख्तियार कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो रिटायर हो गया। तो ये सिर्फ कहने की बात है, मुझे नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ऐसा चल रहा है कि वो पीछे तंजीम साजी और ऐसा कुछ कर रहा है। अलबत्ता ये है कि जो मैंने आपको कहा था कि इनका जो बाहर जाने का है वो ज़रा मुश्किल लगता है, और वो देख लें आपके सामने नहीं जा पा रहे। अपनी बिल्कुल, हुकूमत ही है इनकी। वो नहीं जा पा रहे। उन्होंने बड़ी कोशिश की है बाहर जाने की, नहीं जा पा रहे। लगता नहीं है कि मियां साहब के साथ धोखा हो गया है? उन्हें धोखाधड़ी से पाकिस्तान बुलाया गया है कि आए आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, और बाप बेटी ने और भाई ने उनके साथ धोखा कर दिया। मियां साहब पछता रहे हैं। आप पे मैं शायद लंदन में ही अच्छा था, यहाँ आके तो मेरी जो इज्जत है वो भी खो गई है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अ, ऐसी बात नहीं कह सकते, धोखा तो नहीं हुआ है, ये तो उनकी किस्मत में जो किया है वो भरेंगे, सिंपल सी बात है। जो जो करता है वो भरता है, किस्मत का खेल ही ऐसा ही होता है। और ऊपर वाले को सब पता होता है, इसीलिए वो ऐसी किस्मत लिख देता है कि भाई इसने जो करना है उसके बाद इसका ये रिजल्ट आने वाला। तो ऐसा कोई धोखे की बात नहीं है, अलबत्ता ये है कि अब भुगतने का टाइम आ गया बस। भुगतने का उनका टाइम बेचारों का आ गया है। वो तो बेचारे ना 3 में ना 13 में है। पार्टी जो कर रही है उसका सारा मलबा उन्हीं के ऊपर गिरता है कि पीछे बैठे हुए वही करवा रहे हैं। फ्रंट लीड पे तो शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं। जो इस कानून साजी का सारा मलबा मुस्लिम लीग नून पे है। बिलावल भुट्टो साहब भी खुल के कह रहे हैं जी कि हमारे पास तो कोई मसदवा ही नहीं है। क्या है तरमीम? हम तो सिर्फ आईनी अदालत के हक में, बाकी किसी फौजी अदालत या किसी चीज के हम हक में नहीं है। सारा मलबा नून लीग के कंधों पर है। आने वाले दिनों में भी ये नून लीग बर्दाश्त कर पाएगी? वो अभी भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही है, आने वाले दिनों में क्या बर्दाश्त करेगी? एक बात आपके सामने ही है। एस्ट्रोलॉजिकली मुझे ऐसा लगता है कि 2 अक्टूबर इज अ टर्निंग पॉइंट। 2 अक्टूबर को जो इन लोगों ने हल्फ उठाए थे, हमारे ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे, वहां से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाएगा इनका। तो डाउनफॉल के लिए बस ये कुछ चंद दिन ही, आज 20 तारीख है, समझे कि 12-13 दिन है। चलें, अल्लाह खैर करे, देखते हैं। एंड पे सर कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैसेज मेरा यही है कि हौसला रखें, आने वाले दिन थोड़े सख्त होंगे। तो अपना भी ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल करें, इंशाल्लाह ये वक्त भी कट जाएगा।
इंशाल्लाह मुश्किल वक़्त भी कट जाएगा, उसके बाद आसानी आएँगी। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।